हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज अपन डे 4 क्लास 4 लेके आए हैं टारगेट हाई एमसीक्यू 7th एडिशन। ठीक है, तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, ग्रुप 5 स्टाफ नर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ की एग्ज़ाम डेट फाइनल हो गई है। 18 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है, उसमें जो हमारे चैनल पे डला है ग्रुप 5 का एग्ज़ाम का पूरा शेड्यूल, उसको देख लीजिए आपने किस में फॉर्म भरा है और कब आपका पेपर है। ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे 18 तारीख के पहले। ठीक है, चलिए तो क्लास की ओर चलते हैं अपन। आज की क्लास है इम्यून सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आज। तो मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। जो इंसान है वो सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बदलता, दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। इसलिए आप खुद को बदलो, कंटिन्यू मेहनत करते रहो, चाहे कुछ भी कोई कुछ कहे, लेकिन अपनी मेहनत को मत छोड़ो। ठीक है, चलिए क्लास की ओर चलते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय। एंटीबॉडीज कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं बताइए? प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होती हैं, एरिथ्रोसाइट से प्रोड्यूस होती हैं, बी लिम्फोसाइट से, या बेसोफिल से। तो प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस तो नहीं होती हैं। ठीक है, एरिथ्रोसाइट से तो आरबीसी प्रोड्यूस होती हैं, तो एंटीबॉडीज थोड़ी प्रोड्यूस होती हैं एरिथ्रोसाइट। ठीक है, बेसोफिल से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होती, प्रोड्यूस होती हैं एंटीबॉडीज बी लिम्फोसाइट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम। प्लाज्मा सेल कहाँ से बनती हैं? टी सेल से बनती हैं, बी सेल से बनती, या आरबीसी से बनती, या डब्ल्यूबीसी से बनती? बताइए। प्लाज्मा सेल इज द राइट आंसर है बी सेल। प्लाज्मा सेल बी सेल से बनती हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम एक्सेप्ट। इसमें पूछा है क्या सारे के सारे जो ऑर्गन हैं उनमें लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है, केवल एक को छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब है एक को छोड़कर। तो बताइए, टॉन्सिल में लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है, या थाइमस में, या फिर स्प्लीन में, या पेनक्रियाज में? तो कौन सा ऐसा 4 ऑप्शन में से है जिसमें लिम्फेटिक सिस्टम नहीं पाया जाता है? एक्सेप्ट वाला सवाल है। तो टॉन्सिल में लिम्फेटिक सिस्टम होता है, तो ये तो आंसर होगा। ठीक है, थाइमस में भी लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है, बी भी इसका आंसर होगा। स्प्लीन में भी लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है। हाँ, पेनक्रियाज में लिम्फेटिक सिस्टम नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर है डी, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा था, इसलिए अपना आंसर पेनक्रियाज में लिम्फेटिक सिस्टम नहीं पाया जाता है। एक्सप्लेनेशन है, लिम्फेटिक सिस्टम और नेटवर्क वेरी स्मॉल ट्यूब होती हैं दैट ड्रेन लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या ड्रेन होता है? लिम्फ फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। द मेजर पार्ट ऑफ लिम्फ टिश्यू आर लोकेटेड इन बोन मैरो। लिम्फ कहाँ कहाँ होते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम बोन मैरो में होता है, स्प्लीन में होता है, थाइमस में होता है, लिम्फ नोड्स में होता है, एंड टॉन्सिल। ये याद रखना, बोन मैरो, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड एंड टॉन्सिल में लिम्फेटिक सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू पाल्पेट लिम्फ नोड। लिम्फ नोड को आप कैसे पाल्पेट करोगे? तो पहला ऑप्शन है विद प्रेशर एंड टिप ऑफ द फिंगर। आप प्रेशर डालोगे स्किन पे, टिप ऑफ द फिंगर से ऐसे पाल्पेट करोगे। अगला ऑप्शन क्या है? अप्लाई द प्रेशर
वाइल पाल्पेटिंग द लिम्फ नोड, आप प्रेशर अप्लाई करके पाल्पेट करोगे। अगला ऑप्शन है पाल्पेट सुपरफिशियल लिम्फ नोड विद द पैड्स ऑफ द फिंगर, सुपरफिशियल देखोगे क्या आप। अगला ऑप्शन है यूज पाम, पाम का यूज करोगे क्या, हथेली का जो पूरी पाम का, ऑफ द हैंड वाइल पाल्पेटिंग द लिम्फ नोड। बताइए राइट आंसर कौन सा है। तो विद द प्रेशर टिप ऑफ द फिंगर से तो नहीं करेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर है अप्लाई द प्रेशर वाइल पाल्पेटिंग द लिम्फ नोड, अपन प्रेशर डाल के पाल्पेट करेंगे लिम्फ नोड को। तीसरा ऑप्शन क्यों नहीं है, पाल्पेट सुपरफिशियल बोला था, नहीं सुपरफिशियल नहीं, थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। यूज पाम, पाम का यूज नहीं करते, फिंगर का यूज करते हैं पाल्पेट करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हेन ए बी सेल इज एक्सपोज टू एन एंटीजन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर when a B cell is exposed to an antigen for the first time, मतलब अगर B सेल एक्सपोज हो रही तो एंटीजन है, कोई एंटीजन आया फर्स्ट टाइम, तो क्या होगा, बॉडी में क्या रिस्पॉन्स आएगा। द प्राइमरी रिस्पॉन्स अकर, प्राइमरी रिस्पॉन्स आएगा क्या पहले, ऑप्शन ए कह रहा, बी कह रहा है द प्राइमरी रिस्पॉन्स टेक 1 to 3 आवर बिकम, इन्फेक्शन होने पर कोई भी फॉरेन बॉडी आई, अगर शरीर में बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी आया, कोई इन्फेक्शन वायरस बैक्टीरिया आया, तो उसमें पहला रिस्पॉन्स क्या होगा ये पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन बी है प्राइमरी रिस्पॉन्स टेक 1 to 3 आवर टू बिकम इफेक्टिव, नहीं 1 to 3 आवर नहीं, तुरंत इफेक्टिव होना चाहिए। ऑप्शन सी है बी सेल डिवाइडेड बी सेल डिवाइड्स टू फ्रॉम प्लाज्मा सेल एंड टी हेल्पर सेल, नहीं ये ऑप्शन नहीं है। डी ऑप्शन कह रहा है कि द बी मेमोरी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, नहीं राइट आंसर है इसका प्राइमरी रिस्पॉन्स, अगर सबसे पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स एक्टिव होगा उसके बाद ही आगे की प्रोसेस होगी। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है इन रेफरेंस टू एंडोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन के रेफरेंस में कौन सा ऑप्शन सही है, एक्सेप्ट मतलब एक को छोड़कर। आंसर बताइए। पहला ऑप्शन कह रहा दे आर लाइपोपॉलीसैकेराइड इन नेचर के होते हैं क्या, मतलब सारे के सारे सही हैं, बस एक गलत को बताना है कौन सा गलत है। हाँ लाइपोसैकेराइड नेचर के होते हैं, ये तो सही है। ऑप्शन बी कह रहा है दे आर रिलीज फ्रॉम द बैक्टीरियल सरफेस बाय नेचुरल लाइसिस, ये भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि दे आर हीट लाइएबल प्रोटीन, हीट लाइएबल प्रोटीन होता, नहीं हीट नहीं होता, तो अपना आंसर यही है, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया। देयर टॉक्सिसिटी डिपेंड इन द लिपिड कंपोनेंट, तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी अपना राइट आंसर, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा था, तो राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है प्रेयर पैचेस आर फाउंड, प्रेयर पैचेस कहाँ पाए जाते हैं बताइए। प्रेयर पैचेस बाल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं क्या, इनर लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस में पाए जाते हैं, बक्कल कैविटी और बॉल ऑफ द स्टोमक, तो बॉल ऑफ द स्टोमक में तो नहीं पाए जाते प्रेयर पैचेस, बक्कल कैविटी में नहीं पाए जाते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस में भी नहीं पाए, राइट आंसर है बॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेयर पैचेस पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है परफोरेंस आर प्रोड्यूस बाय, परफोरेंस आर प्रोड्यूस बाय, परफोरेंस कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं बताइए। ऑप्शन पहला कह रहा है नेचुरल किलर सेल से होते हैं, चीप सेल से होते हैं, या बी सेल से होते हैं, या टी सेल से होते हैं, तो चीप सेल से तो होते नहीं है, टी सेल से भी नहीं होते, बी सेल से नहीं, नेचुरल किलर सेल से परफॉर्मेंस आर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक राइट आंसर है ए।
अगला क्वेश्चन है, ए प्रोसेस बाय विच सर्टेन सेल इंगल्फ एंड डिस्ट्रॉय फॉरिजन। ये कह रहा कौन सी प्रोसेस है, सर्टेन सेल एंगल्फ, एंगल्फ मतलब उसको निगल लेना, डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रॉय फॉरिजन, जो फॉरेन बॉडी है, बाहर से बैक्टीरिया वायरस आया, कोई भी फॉरेन बॉडी है, उसको एंगल्फ मारने का काम करती है। पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज, जो मारने का काम करती है उसको किस नाम से जानते हैं? साइटोलाइसिस के नाम से जानते हैं क्या? नहीं। ठीक है। एपोप्टोसिस के नाम से जानते हैं? नहीं, एपोप्टोसिस के नाम से नहीं जानते। फेगोसाइटिस के नाम से जानते हैं इसको। राइट आंसर इज द बी, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब किसी भी बैक्टीरिया वायरस को एंगल्फ करना, उसको डिस्ट्रॉय करने ना, मार देना, फेगोसाइटोसिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, फेगोसाइटोसिस इज कंसीडर्ड एज ए अगेंस्ट इन्फेक्शन। किसके अगेंस्ट होता है ये फेगोसाइटोसिस? तो फर्स्ट लाइन डिफेंस है क्या फेगोसाइटोसिस? सेकंड लाइन है या थर्ड है या फोर्थ है? तो फर्स्ट लाइन डिफेंस तो नहीं है। फर्स्ट लाइन डिफेंस एलर्जी तुरंत काम में आती, फर्स्ट लाइन डिफेंस। ठीक है। थर्ड लाइन डिफेंस है क्या? नहीं। फोर्थ लाइन डिफेंस है? नहीं। राइट आंसर है सेकंड लाइन डिफेंस है। फेगोसाइट एक सेकंड लाइन डिफेंस है। अगला क्वेश्चन है टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी से अगले क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है वो किससे प्रोवाइड होती है? टी लिम्फोसाइट से होती है? नहीं, टी लिम्फोसाइट से सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन से होती है? ना, इम्यूनोग्लोबुलिन से होती है। इन्फेक्शन नहीं, इंटरफेरॉन नहीं। तो राइट आंसर है बी लिम्फोसाइट से ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। इस बी लिम्फोसाइट का नाम भी ह्यूमरल इम्यूनिटी अगर ऑप्शन में आ जाए, बी लिम्फोसाइट ना आए तो भी बी लिम्फोसाइट है इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज आल्सो नोन एज। ह्यूमरल इम्यूनिटी को किस नाम से जानते हैं? बताइए किस नाम से जानते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी को? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को? नहीं, टी को जानते हैं सेल मीडिएटेड। नेचुरल को जानते हैं? नहीं, ना नेचुरल को। इंटरफेरॉन मीडिएटेड? नहीं। इसका राइट आंसर है एंटीबॉडी मीडिएटेड, जो एंटीबॉडी बनाती है। अगला क्वेश्चन है, टी सेल इम्यूनिटी इज। टी सेल इम्यूनिटी को किस नाम से जानते हैं? तो नेचुरल के नाम से जानते हैं? नहीं, सेल, पहले ही ऑप्शन है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। एंटीबॉडी मीडिएटेड के नाम से तो बी को जानते हैं, और इंटरफेरॉन अलग है और नेचुरल एक अलग। राइट आंसर है ए, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, टी सेल को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्रेंस ऑफ सर्टेन डिसीज और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन प्रोवाइड इम्यूनिटी। जो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है, कोई भी इन्फेक्शन हुआ उससे अगर बॉडी में एंटीबॉडी बन गई, कोई भी डिसीज हुई उससे अगर बॉडी में नेचुरली एंटीबॉडी बन गई है तो उसको किस नाम से जानते हैं? नेचुरल एक्टिव के नाम से जानते हैं या नेचुरल पैसिव? पैसिव मतलब दूसरों से, ना पैसिव के नाम से तो जानते नहीं है। ठीक है। एक्टिव आर्टिफिशियल, अपन बाहर से दें कोई तो वो है एक्टिव आर्टिफिशियल, एक्टिव आर्टिफिशियल नहीं है। पैसिव आर्टिफिशियल नहीं, पैसिव भी नहीं है। इसका राइट आंसर है नेचुरल एक्टिव, क्योंकि जो इन्फेक्शन से इम्यूनिटी मिली है अपन को वो नेचुरल है। कोई भी इन्फेक्शन हुआ फिर उससे अपन को एक इम्यूनिटी मिल गई है, अपन को बैक्टीरिया वायरस से लड़ने की क्षमता मिल गई है, उसको नेचुरल मिली है, इसलिए इसका राइट आंसर है नेचुरल एक्टिव। अगला क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन प्रोवाइड इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन प्रोवाइड इम्यूनिटी, कौन सी इम्यूनिटी है? वैक्सीन। वैक्सीन अपन कहाँ बाहर से देते हैं ना। ठीक है। नेचुरल एक्टिव है क्या वैक्सीन? नहीं, अपने आप तो नहीं लगती है जी। नेचुरल पैसिव है? नहीं, पैसिव भी नहीं है। एक्टिव आर्टिफिशियल? हाँ, एक्टिव आर्टिफिशियल है। पैसिव आर्टिफिशियल नहीं, पैसिव तो नहीं। एक्टिव आर्टिफिशियल इसलिए कि अपन बाहर से जो दे रहे हैं ना वैक्सीन,
उसको एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अकर ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन एंड एर्थ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस। कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है एर्थ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस में? टाइप फर्स्ट एलर्जी में होती है, ये तो हो रही नहीं, ठीक है। टाइप सेकंड, टाइप फोर्थ डिलेड जो टीबी वाले मरीज में होती है, ये भी नहीं होती। ऑप्शन को एलिमिनेट करो पहले, फिर उसके बाद राइट आंसर निकल के आ जाएगा। टाइप थर्ड होती नहीं, टाइप थर्ड कॉम्प्लेक्स बनाती, इसलिए थर्ड भी नहीं हुए। तो राइट आंसर है बी, टाइप सेकंड एर्थ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस और ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। अगला क्वेश्चन है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर द अक्रेंस ऑफ डिसीज। डिसीज के अक्रेंस में जो इम्यूनिटी होती है ना, डेवलप होती है, उसको किस नाम से जानते हैं? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, नेचुरल पैसिव के नाम से। नहीं, नेचुरल पैसिव तो नहीं है, ठीक है। आर्टिफिशियल पैसिव है ना, आर्टिफिशियल पैसिव भी नहीं है। नेचुरल एक्टिव है, राइट आंसर है सी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी नहीं है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो रही ना आफ्टर अक्रेंस ऑफ डिसीज, मतलब डिसीज होने के बाद, उसको बोलते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कैरीड आउट बाय, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किससे कैरीड हो रही थी? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसको बोल रहे थे अपन? टी लिम्फोसाइट को। बी लिम्फोसाइट को ह्यूमरल बोल रहे थे। मोनोसाइट इसका राइट आंसर है नहीं है। CD4 सेल HIV में कम होती। टी लिम्फोसाइट इसका राइट आंसर है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज कैरीड आउट बाय टी लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी नॉन एज डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी एंड इज कैरीड आउट टी लिम्फोसाइट। राइट आंसर बताइए। इसमें क्या पूछा है कि डिलेड पूछा है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि सेकंड तो होगी एर्थ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस, तो सेकंड तो आंसर है नहीं इसका, ठीक है। थर्ड कॉम्प्लेक्स बनाती है, तो थर्ड भी नहीं है। टाइप फर्स्ट तुरंत एक्टिव होती है एलर्जी वाले में, फर्स्ट भी नहीं होगी। तो राइट आंसर है फोर्थ टाइप की जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो डिलेड होती है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी के लिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्स फॉर टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन IgE। हाँ सही है, ये तो सही है, पहला ऑप्शन तो सही है, ठीक है, हाइपर सेंसिटिव टाइप फर्स्ट वाले के लिए। अब दूसरा कह रहा मास्ट सेल आर इम्पोर्टेंट सेल इज द टाइप ऑफ टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी। हाँ ये भी सही है। तीसरा कह रहा सी ऑप्शन इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी इज IG। नहीं IG नहीं, IG नहीं, IgE के लिए होता है, IgG के लिए नहीं होता। तो राइट आंसर है बोथ, A और B इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्सिस इज। एनाफाइलेक्सिक जो रिएक्शन हुई है ना, उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट कौन सा है? कौन सी ड्रग है जो दोगे आप इमीडिएट? एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हुई तो एड्रिनल देंगे, बेंजाइन पेनिसिलिन दोगे, या हाइड्रोकोर्टिसोन दोगे, या एट्रोपिन दोगे? एट्रोपिन तो नहीं देंगे क्योंकि ये हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। बेंजाइन पेनिसिलिन एंटीबायोटिक नहीं, ये भी नहीं देंगे। हाइड्रोकोर्टिसोन एक स्टीरॉयड है, ये भी नहीं देंगे। तो इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन में एड्रीनलिन देते हैं। एड्रीनलिन कितने देते हैं? 1:1000 देते हैं एडल्ट में, ठीक है, और 1:10,000 देते हैं चाइल्ड में, ठीक है, चाइल्ड में। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय थेरापी हो रही, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं अपन, पेशेंट को डेवलप हुआ बीजिंग हुआ, इसको बीजिंग साउंड, हर स्किन बिकम फ्लैशी विद हाइव्स, देयर आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है बताइए। क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा था किसी मरीज को, अब उसको रिएक्शन हुई, अब रिएक्शन में क्या सिम्टम हुआ, बीजिंग साउंड आने लगी, ठीक है, एंड स्किन बिकम फ्लैश, स्किन कैसी हो गई, फ्लैश हो गई, एकदम लाल लाल स्किन हो गई है। दीज आर कैरेक्टर्स, इसमें क्या हुआ, हीमोलाइटिक रिएक्शन हुई क्या, ब्लड चढ़ रहा था किसी मरीज को, नहीं हीमोलाइटिक रिएक्शन तो नहीं हुई। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुई, नहीं ना ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुई। तो थ्रोम्बोटिक क्राइसिस हुआ, नहीं थ्रोम्बोसिस भी नहीं बना। एलर्जिक रिएक्शन हुआ, राइट आंसर है बी, क्योंकि पेशेंट को ब्लड चढ़ रहा था और ब्लड चढ़ते समय पेशेंट को बीजिंग साउंड आने लगी, स्किन बिकम फ्लैश हो गई स्किन, उसको एलर्जी हो गई है, एलर्जिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग, बताइए कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है। हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इमीडिएट और डिले हो सकती है क्या, इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, हाँ ट्रांसफ्यूजन में ये तीनों, हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन, ये सब होते हैं। तो राइट आंसर डी, ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ऑटो इम्यून डिसीज अमंग द फॉलोइंग, ऑटो इम्यून डिसीज कौन सी है बताइए। ऑटो इम्यून डिसीज SLE है क्या, SLE, ग्रेविस डिसीज है या मास्थेनिया ग्रेविस, तो ये तीनों ही डिसीज ऑटो इम्यून डिसीज है, इसलिए राइट आंसर है डी, SLE, ग्रेव्स डिसीज और मास्थेनिया ग्रेविस, ये तीनों ही ऑटो इम्यून डिसीज, खुद की सेल खुद को ही खाने लगती है। अगला क्वेश्चन है द नर्स इज कैरिंग फॉर ए चाइल्ड, एक नर्स कैरिंग कर रही चाइल्ड की, हु इज टेकिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड, उसको क्या दे रही है, स्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रही है। फॉर सिस्टमेटिक लुपस एरिथमेटस, उसको क्या हुआ, SLE हुआ, सिस्टमेटिक लुपस एरिथमेटस हुआ। द नर्स केयरफुली मॉनिटर चाइल्ड कंडीशन, मतलब जो एक नर्स थी वो केयरिंग कर रही है बच्चे की, ठीक है, टेकिंग उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा हो, ठीक है। फॉर सिस्टमेटिक लुपस एरिथमेटस, उसको डिसीज है, उसको ठीक करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड रहा। द नर्स केयरफुली मॉनिटर, नर्स क्या केयरफुली मॉनिटर करेगी चाइल्ड कंडीशन, बिकॉज द नर्स इज अवेयर दैट corticosteroid कैन हैव व्हाट मेजर एक्शन, कि मतलब नर्स कौन सा ऐसा मेजर एक्शन लेगी बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है कि दे इंक्रीज लीवर एंजाइम, ये लीवर एंजाइम को बढ़ाती है। दे कैन मास्क साइन ऑफ इन्फेक्शन, दूसरा ऑप्शन कह रहा। तीसरा कह रहा दे कॉज बोन मैरो सप्रेशन, ये बोन मैरो सप्रेशन करती है क्या। ऑप्शन डी कह रहा दे डिक्रीज रीनल फंक्शन, नहीं। दे इंक्रीज लीवर एंजाइम, ये तो ऑप्शन नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर है बी, दे कैन मास्क साइन ऑफ इन्फेक्शन। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन दिया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड सप्रेस द इम्यून सिस्टम, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा वो इम्यून को सप्रेस कर देगा, जब इम्यून को सप्रेशन करेगा तो सारे इन्फेक्शन चढ़ाएंगे, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इम्यूनिटी जब कम हो जाएगी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने से इम्यूनिटी कम हो जाती, तो सारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, जब इम्यूनिटी कम होगी तो इन्फेक्शन होगा, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड सप्रेस द इम्यून सिस्टम सो द इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन
is diminish. It may mask and hide some sign and symptom of infection. अगला क्वेश्चन है HLA एलिवेट इज कंडीशन। HLA किस कंडीशन में एलिवेट हो जाता है? तो पहला ऑप्शन है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, ऑप्शन बी है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ऑप्शन सी है हेपेटिक डिसऑर्डर, ऑप्शन डी है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो इसका राइट आंसर क्या है? HLA एलिवेट इन कंडीशन। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन में नहीं होता है, हेपेटिक डिसऑर्डर में नहीं। इसका राइट आंसर है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में HLA एलिवेट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ए राइज ऑफ existing antibody level is response to irrelevant stimulus is called। irrelevant stimulus हो रहा, उसको किस नाम से जानते हैं? एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं? नहीं। एग्लूटिनेशन के नाम से जानते हैं? नहीं। प्रेसिपिटेटिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं? नहीं। तो राइट आंसर है एमनेस्टिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी रिस्पॉन्स इररिलेवेंट स्टिमुलस हो रहा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी प्लानिंग केयर फॉर ए क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ इम्यून डेफिशिएंसी। देखो प्रायोरिटी पूछा है इसमें, प्रायोरिटी प्लानिंग केयर फॉर ए क्लाइंट की प्लानिंग केयर पूछा है, क्लाइंट की प्रायोरिटी बेस पर डायग्नोस है उसको, मरीज को क्या है? इम्यून की डेफिशिएंसी, इम्यून डेफिशिएंसी है तो डायग्नोस हो गया कि उसको इम्यून की बीमारी। अब उसने पूछा है प्रायोरिटी क्या है, प्लानिंग ऑफ केयर में आप प्रायोरिटी क्या अपनाओगे? प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट दोगे टू डिक्रीज एंजाइटी हो जाए उसको, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट दोगे क्या? इम्यून डेफिशिएंसी है। आइडेंटिफाई फैक्टर दैट डिक्रीज द इम्यून फंक्शन, ऑप्शन सी है इनकरेज डिस्कशन अबाउट लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में बात करेंगे अपन, या प्रोटेक्टिंग द क्लाइंट फ्रॉम इन्फेक्शन, क्योंकि इम्यूनिटी वैसे ही कम है, जब इम्यूनिटी कम होगी तो इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं मरीज को होने का। तो सबसे पहले प्रायोरिटी में रखेंगे प्रोटेक्टिंग द क्लाइंट फ्रॉम इन्फेक्शन से। राइट आंसर है डी, क्योंकि मरीज को इन्फेक्शन से बचाना जरूरी है। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, अगला क्वेश्चन है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कैन बी मैनेज विद, किससे मैनेज करेंगे अपन? डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुई, एड्रीनलिन से करेंगे? नहीं, एड्रीनलिन से तो तुरंत वाली करते हैं। डोपामिन से करते हैं? नहीं। आईवी फ्लूइड देंगे क्या? नहीं। कॉर्टिको स्टेरॉइड दे दो, स्टेरॉइड दे दो जिससे डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है द एम ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव थेरापी इज टू, वो इम्यूनोसप्रेसिव थेरापी दे रहे उसका एम क्या है? एम क्या है? स्टिमुलस द एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन, इम्यून सब नाम ही है इम्यून को सप्रेस करना, स्टिमुलेट करेगी क्या? नहीं। ऑप्शन ए तो नहीं है। ऑप्शन बी क्या है? सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन, हाँ सप्रेस करेगा, नाम ही कह रहा इम्यून सप्रेशन मतलब सप्रेस करेगा। प्रोमोट फैगोसाइटोसिस, नहीं फैगोसाइट्स नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कॉर्टिकोस्टेरॉइड सप्रेस द फंक्शन ऑफ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड सप्रेस कर देता है फंक्शन किसके? बताइए। सिस्टम में सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स, या फिर पैरासिम्पैथिक रिस्पॉन्स के, या इम्यून रिस्पॉन्स के, या फिर कार्डियक सिस्टम के। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं अपन वो सप्रेस कर देता है फंक्शन किसके? इम्यून रिस्पॉन्स के। सिंपैथेटिक नहीं है राइट आंसर, पैरासिम्पैथेटिक भी राइट आंसर नहीं, कार्डियक सिस्टम भी नहीं, राइट आंसर है इम्यून रिस्पॉन्स।
इम्यून रिस्पॉन्स को कम कर देता है, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है। अगला क्वेश्चन है, नर्स नीड टू सस्पेक्ट एनाफाइलेटिक रिएक्शन। एक नर्स है, सस्पेक्ट कर रही है कि एनाफाइलेटिक रिएक्शन फॉलोइंग द IM एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया उसने। इफ द पेशेंट इज कंप्लेन, एक नर्स है, सस्पेक्ट कर रही है कि उसको एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि उसने IM इंजेक्शन दिया था। कौन सा दिया था? स्ट्रेप्टोमाइसिन। इफ द पेशेंट इज कंप्लेन, पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा? ऑप्शन ए है एडिमा एंड ईचिंग इन द इंजेक्शन साइट। वो कहेगा कि हमें इंजेक्शन साइट में ईचिंग और एडिमा हो रहा है, एडिमा एंड ईचिंग इन द इंजेक्शन साइट। अगला ऑप्शन है इंक्रीज द इंड्यूरेशन। ऑप्शन सी है इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? या वर्टाइगो होगा? तो वर्टाइगो तो नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया, इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं। इसका राइट आंसर है एडिमा एंड ईचिंग इन द इंजेक्शन साइट। इंजेक्शन साइट में एडिमा और ईचिंग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू। सेकेंडरी पूछा है तो माल न्यूट्रिशन से होगा, ड्रग से होगा, एंजाइटी या माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन। सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी इज मोस्ट कॉमनली ड्रग, ड्रग से ज़्यादा होता है सेकेंडरी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग ट्रोमेटिक इंजरी एंड इन्फेक्शन अ पेशेंट इज रिसीव हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड। क्या ले रहा वो? हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा, क्योंकि ट्रोमेटिक इंजरी है एंड इन्फेक्शन है, पेशेंट को रिसीव कर रहा हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी ले रहा। द सस्पेक्टेड कंडीशन, कौन सी कंडीशन सस्पेक्टेड होगी? कैंडिडियासिस होगी, CMV, सिजेला, प्लाज्मोडियम। जब वो मरीज ट्रॉमेटिक इंजरी में इन्फेक्शन भी है, रिसीव कर रहा हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो इसका राइट आंसर है ए, कैंडिडियासिस। द कंडीशन सस्पेक्टेड है कि उसको कैंडिडियासिस है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन कॉज कपोसी सार्कोमा। कपोसी सार्कोमा कौन से मरीज में होता है? ह्यूमन हर्पीज वायरस 8, ऑप्शन बी है साइटोमेगलोवायरस, ऑप्शन सी है रोटा वायरस, ऑप्शन डी है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो कपोसी सार्कोमा इज द राइट आंसर है ह्यूमन हर्पीज वायरस 8। Kaposi sarcoma is tumor caused by infection with the virus called Kaposi. Sarcoma associated herpes virus is known as human herpes virus 8. KSHW is the same family Epstein-Barr virus family से ग्रुप Epstein-Barr virus family से बिलोंग करता है। The virus that cause infection mononucleosis mono and the link with the several type of cancer, कैंसर वाले मरीज में अपीयर होता। अगला क्वेश्चन है, अबाउट कावासाकी डिसीज ऑल आर ट्रू। कावासाकी जो डिसीज है उसमें सारे के सारे होंगे, सारे के सारे सही हैं एक को छोड़कर। तो सीन इन चिल्ड्रन में होती कावासाकी डिजीज? हाँ, चिल्ड्रन में तो होती है। कोरोनरी आर्टरीज इन्वॉल्व होती है? हाँ होती है, कोरोनरी आर्टरी चिल्ड्रन में भी होती है, कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व भी होती है। म्यूकोकुटेनियस लीजन्स होते हैं? हाँ, म्यूकोकुटेनियस लीजन्स भी होते हैं। सुपुरेटिव लिम्फेडेनोपैथी होती क्या? नहीं, ये राइट आंसर तो डी है। इसका राइट आंसर डी है, पर एक्सेप्ट का सवाल था, कौन सा नहीं है?
तो कावासाकी डिसीज में ये सारे सही हैं, बस एक को छोड़कर, मतलब डी को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है स्ट्रॉबेरी टंग इज सीन इन, स्ट्रॉबेरी टंग किस में दिखाई देगी? पेन, एमपीए या विगनर्स डिसीज? तो स्ट्रॉबेरी टंग दिखेगी कावासाकी डिसीज में। राइट आंसर है बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कमेंट हम सभी के कमेंट देखेंगे, उसमें आप एडवाइस करना कि क्या और बेहतरीन कर सकते हैं, तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, सपोर्ट करें। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहें आप डेली, कम से कम 500 MCQ तो डेली निकालें, क्योंकि CRE का एग्ज़ाम भी आने वाला है। ठीक है, राजस्थान CHO के भी फॉर्म भरने वाले हैं, और ग्रुप 5 की तो डेट ही आ गई है एग्ज़ाम की। ठीक है, तो चैनल पे जाके या फेसबुक पेज पे श्री राम नर्सिंग एकेडमी के नाम से फेसबुक पेज है, कहीं ना कहीं आपको ग्रुप 5 का एग्ज़ाम का शेड्यूल मिल जाएगा। नहीं मिले तो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे 7348459784 पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।